आखिर हिंदुओं में पर्दा प्रथा कैसे शुरू हुआ, आइए जानते हैं इससे जुड़ी एक रोचक कहानी। प्राचीन काल में रूहनगर नाम का एक राज्य था। वहां की महिलाएं बेहद प्रतिभाशाली और सुंदर मानी जाती थीं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध थी राजकुमारी धरा, जो कि शूरवीर, बुद्धिमान और चांद सी सुंदरी थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि मानो अंधेरा भी उसकी मुस्कान से रोशन हो जाए। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर के साम्राज्यों तक पहुंच चुकी थी। एक लालची और अहंकारी राजा जाफिर को जब उसकी सुंदरता के बारे में पता चला तो उसने संदेश भेजा कि राजकुमारी धरा को मेरे महल में भेज दिया जाए, वरना युद्ध के लिए तैयार रहो। रूहनगर छोटा राज्य था जिस पर सुरक्षा का बड़ा खतरा था। वहां के राजा बहुत चिंतित हुए, पर धरा निडर थी। उसने कहा, मेरी सुंदरता अगर मेरे लोगों के लिए संकट बने तो इसे दुनिया की नजरों से दूर कर देना ही बेहतर है। उसी रात उसने अपने चेहरे पर रेशमी आंचल ओढ़ा और बोली, यदि स्त्री की गरिमा की रक्षा के लिए एक दीवार चाहिए तो मैं वही दीवार बनूंगी। धरा ने राज्य की सभी स्त्रियों को बुलाया और उनका नेतृत्व करते हुए एक प्रण लिया कि हमारी शक्ति हमारी आंखों में रहेगी, पर दुनिया हमारा रूप तभी देखेगी जब हम उन्हें अपना रूप दिखाना चाहेंगे। अगले दिन महल और बाजार में सभी महिलाएं अपने चेहरों को ढक कर चलने लगीं। यह सब देखकर दुश्मन जासूसों को बेहद निराशा हुई। पर्दा करी हुई इतनी सारी स्त्रियों में से वे उस राजकुमारी का चेहरा पहचान ही नहीं पाए जिसे पाने के लिए युद्ध छेड़ना चाहते थे। अब उस मंचले अहंकारी राजा जाफिर का इरादा कमजोर पड़ने लगा। तब उसने अपनी सेना वापस बुला ली। राजकुमारी धरा का राज्य बच गया और वहां के लोग खुशियां मनाने लगे। तब उस राज्य की एक बूढ़ी महिला ने कहा, जिस चीज ने हमारी रक्षा की है उसे हम अपनी परंपरा बनाएंगे। बस उसी दिन से पर्दा प्रथा का चलन शुरू हुआ और पर्दा प्रथा को सम्मान का प्रतीक माना जाने लगा।